ओके सर मॉड्यूल तो 3 में 154 पेजेस। ओके तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो यहाँ से हमारा रिकॉर्डिंग शुरू हो रहा है, तो सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। ओके इसके बाद अपने को ये जानना था बच्चा लोग कि जो टोटल मॉड्यूल में पेजेस है, दैट इज 3 मॉड्यूल्स हैं अपने, है ना। तो एक में अराउंड 250 पेजेस है, दूसरे में कितने पेजेस है बेटा? 300। 300 पेजेस है ना। और मॉड्यूल 3 में कितने पेजेस है? 154। 154। तो मॉड्यूल जो 3 है दैट इज आई थिंक इंटरप्रिटेशन स्किल वाला है, बराबर है ना? यस सर। यस, कोई दिक्कत नहीं है। एलएलपी है। एलएलपी यस है, सर, जनरल इंटरप्रिटेशन स्किल क्लॉज और है। फेमा है, बराबर है ना, यही है ना। यस सर। हाँ, तो वो यस छोटे सर। छोटे चैप्टर है, तो चैप्टर मॉड्यूल 3 3 में। ज्यादा बड़ा नहीं है। तो अपने को देखो अभी ऑलमोस्ट कितने लेक्चर्स हो गए अपने? 25 लेक्चर्स हो गए हैं, बराबर। यस सर। बराबर 25 लेक्चर्स हो गए हैं। 25 लेक्चर्स में ऑलमोस्ट आपका पहला मॉड्यूल जो है ऑलमोस्ट अपन कंप्लीट करने वाले हैं, आई एम डैम श्योर, है ना। थोड़ा बहुत बाकी होगा उसमें। एंड देन चैप्टर नंबर जो मॉड्यूल नंबर 2 है वो आपका चैप्टर नंबर 10 से आ जाएगा। इसमें डिपॉजिट्स वाला और चार्जेस वाला चैप्टर बचा होगा मॉड्यूल 1 के हिसाब से, बराबर है क्या? यस सर, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस चैप्टर बराबर 6। है। और डिपॉजिट्स, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय डिपॉजिट भाई, कंपनी। यही दो चैप्टर बचे, तो दो चैप्टर वो बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी विल स्टार्ट विद द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला, ओके। यस सर, मॉड्यूल 2। हाँ, तो वो मॉड्यूल 2 अपन स्टार्ट करेंगे, तो एक बार वो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कवर करेंगे, राइट। इसके बाद अपन डिपॉजिट्स एंड चार्जेस में आएंगे, क्योंकि ये दोनों चैप्टर एकदम अलग है, ठीक है। तो बाकी का लिंक्ड नहीं है, ठीक है। तो अपन इस चैप्टर के बाद डायरेक्टली क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? मॉड्यूल नंबर 2 का मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो भी एक बड़ा चैप्टर है ना, मैंने बताया था ना। 3 चैप्टर अपने बड़े हैं, एक तो कौन सा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी वाला बड़ा था, बराबर। एक ये जो यस सर। चैप्टर मैं कर रहा हूँ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, ये वाला बड़ा है। और तीसरा जो है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों चैप्टर अगर आप मिला लोगे तो एक मॉड्यूल कवर कर लेगा आपका ये, यस बराबर सर। है। चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों पिछले वाले सेशन पे हमने क्या कवर किया था, बोलो जरा फटाफट से? अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल कवर किया था, बराबर है क्या? यस एवरीवन कम Yes, ऑन। sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल की कवर किया था, और जहां पे मैंने बताया था कि 5 ही पॉइंट है। कौन कौन सा पॉइंट है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। 5 पॉइंट कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट कमॉन। इंक्रीज। नंबर Increase 1, subdivision. ऑथराइज शेयर कैपिटल को अपन बढ़ा सकते हैं, बराबर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट घटाने के केस में क्या है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। घटाने के केस में क्या बताया था? अब इश्यू तो शेयर दी कैपिटल से इशूड नीचे नहीं हाँ, जाना चाहिए। इशूड शेयर कैपिटल से नीचे नहीं जाना चाहिए, बराबर है ना। मतलब अनइशूड पोर्शन वाले को आप घटा सकते हो, बराबर हो गई बात। देन इसके बाद हमने कंसोलिडेट एंड डिवाइड वाली बात की थी कि आप जो है शेयर को अगर बढ़ाओगे, नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाओगे तो पार वैल्यू घट जाएगी, बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. बराबर है। तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर बढ़ रहे हैं उसमें तो क्या करना है बेटा? सबसे पहला जल्दी बोलो फटाफट से, क्या बताया था? लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स को कर सकते हैं कि अपन नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। बट उसमें वोटिंग परसेंटेज Yes, sir. वाला एक कॉन्सेप्ट था, याद है? वोटिंग परसेंटेज चेंज नहीं होना चाहिए, अगर वोटिंग परसेंटेज चेंज हुआ, है ना, तो ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और अगर आपका नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा है और आपको नंबर ऑफ शेयर्स कम करना है, मतलब पार वैल्यू बढ़ानी है, तो वहां पे जो पार वैल्यू आपने बढ़ाई है उसका जो पेड अमाउंट एंड अनपेड अमाउंट है, प्रो रेटा, मतलब प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन दोनों का क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना सेम होना चाहिए, चाहिए। बराबर है क्या? Same. क्लियर है ये, नहीं क्लियर है? यस सर। तो हाँ, तो एक तो यस Yes, सर। sir. ऑथराइज्ड कैपिटल के 2 पॉइंट्स कवर कर लिए, और नंबर ऑफ शेयर जो था बढ़ाने वाला और घटाने वाला, ये दोनों पॉइंट कवर कर लिया, बोलो हाँ या ना। तो यस सर। Yes, sir. 4 पॉइंट ये कवर कर लिए, बराबर है कि नहीं? यस और नो। इसके बाद एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट था, क्या था बेटा? कि शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हो, और स्टॉक को आप शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको भी ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल करा जाएगा। बट कंडीशन क्या थी इसके केस में बेटा? कि जो शेयर्स होने चाहिए, शेयर कैपिटल फुल्ली पेड होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. यस सर। क्लियर है या नहीं क्लियर है? एंड लास्ट पॉइंट, मतलब ये कैंसिल वाला हो गया था, तो टोटल इतने ही पॉइंट कवर थे। तो दो कैसे याद रखेंगे? दो जो है ऑथराइज शेयर कैपिटल का पॉइंट था, बराबर है। और 2 पॉइंट कौन सा था बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, बोलो हाँ या ना। और एक पॉइंट किसका था अपने पास? कम ऑन एवरीवन। शेयर को कैन स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टॉक को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जो शेयर कैपिटल है वो फुल्ली पेड होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। हाँ, sir. यस यस सर। सर। यस और नो, पक्की बात है? यस।
Yes. और उसमें क्या बोला गया था कि जब भी अपन ऑथराइज शेयर कैपिटल को कैंसिल करेंगे तो वो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं माना जाएगा. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. Yes, sir. यस. नाउ विल Yes, कम Yes, टू sir. व्हाट बेटा? सेक्शन नंबर 66. आ जाइए जरा फटाफट से. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसके ऊपर क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में आता रहता है. तो इसको थोड़ा सा अपन अच्छे से कवर करने वाले हैं. ठीक है. yes, sir. नाउ बेटा, Yes. बिफोर आई स्टार्ट विद द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में क्या डिफरेंस है. कुछ बताया था मैंने, बोलो जरा फटाफट से. Yes, sir. क्या Alteration बताया में था बेटा? सर ये ब्रॉड increase Alteration भी हो सेंस wider में सकता है, बात term. होती है decrease भी यहाँ हो पे. सकता है, ये ब्रॉडर लेकिन सेंस है. रिडक्शन में सिर्फ डिक्रीज होगा. बराबर. और ये लिमिटेड सेंस है. एम आई राइट और नॉट? यस सर. तो Yes, यहाँ sir. पे प्लस Yes, भी sir. हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, ओमिशन ही हो सकता और है, पर omission भी हो सकता है. इसमें सिर्फ Reduction होगा. रिडक्शन ही होएगा. बोलो हाँ या ना. यस सर. Yes, yes, sir. क्लियर. अच्छा ये बताओ यहाँ पे टाइप्स ऑफ अल्टरेशन क्या था बेटा? कितने तरीके से अल्टर कर सकते थे? एक तो ऑथराइज शेयर कैपिटल को आप बढ़ा सकते हो और दूसरा आप घटा सकते हो. बराबर है क्या? बट घटाया यस तो सर. रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं माना जाएगा. बराबर. देन इसके बाद Yes. दूसरा था कन्वर्जन की बात. कन्वर्जन आप क्या कर सकते हो बेटा? शेयर को स्टॉक में, स्टॉक को शेयर में. बोलो हाँ या ना. यस और सर. Yes, तीसरा sir. क्या था बेटा? तीसरा क्या था? पार वैल्यू. बोलो हाँ या. नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स. अगर आप इंक्रीज करते हो तो वोटिंग परसेंटेज आप चेक कर लेना. बराबर है. वोटिंग परसेंटेज यस सर. सेम होना चाहिए. और नंबर ऑफ शेयर अगर क्या करना चाहते हो आप, बोलो जरा फटाफट से, घटाना चाहते हो तो कम ऑन, प्रपोर्शन ऑफ Unpaid. पेड Paid up, एंड unpaid up का अनपेड ratio. अमाउंट एंड अनपेड अमाउंट. बराबर है. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. शैल रिमेन क्या होना चाहिए बेटा? सेम. सेम. आई होप आई एम Same. क्लियर एवरीवन. यस सर. इसके अलावा कुछ है क्या? इसके अलावा नो कुछ भी सर. नहीं है. खत्म हो गया. ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल खत्म हो गया. बराबर है क्या एवरीवन? यस सर. Yes, sir. Yes. sir. Yes, sir. नाउ अब आता है हमारा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल क्या बोलते हैं? अच्छा एक बात बताओ, ये जितने भी हमने काम किए थे ऑल्टरेशन में, क्या हमारा शेयर कैपिटल कम हुआ था किसी केस में? किसी केस में? एक बात बताओ, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को मैं बढ़ाऊं या घटाऊं, मेरा क्या शेयर कैपिटल कम होएगा या उतना ही रहेगा? नहीं समझ रहे हो. बैलेंस शीट है. बराबर. यस ऑथराइज्ड सर. शेयर. अब बताओ, बैलेंस शीट का टोटल आता है मान लो 15 लाख रुपए. कितना आता है? 15 15 लाख का लाख. टोटल आता है. बराबर है क्या? ऑथराइज Yes, शेयर sir. कैपिटल 50 लाख भी हो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या बैलेंस शीट पे? बोलो जरा फटाफट नो से. सर. नो नहीं. सर. तो अगर मैं ऑथराइज शेयर कैपिटल को कम भी दिखाऊं तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? नो No, सर. sir. नहीं. No, sir. तो कहने का मतलब इसका ऑथराइज शेयर कैपिटल में बढ़ाओ या घटाओ, है ना? ये सुनो, यस सर. नॉर्मली बैलेंस शीट पे कोई फर्क नहीं पड़ता. बराबर है क्या? Yes, यस sir. सर. हाँ. Yes, दूसरा, sir. कन्वर्जन अगर किया अपन ने शेयर को स्टॉक में या स्टॉक को शेयर में, क्या इस अमाउंट पे कोई फर्क आएगा? नो सर. नो सर. बोलते जाओ जरा फटाफट से. नहीं आएगा. बराबर है क्या? अच्छा यस सर. दूसरी बात, नंबर ऑफ शेयर मैं बढ़ा दूं या घटा दूं, बोलो जरा फटाफट से, इस पे कोई फर्क आएगा क्या? क्योंकि नो अगर सर. नंबर ऑफ शेयर No. मैं घटाऊंगा तो रेट बढ़ जाएगा और अगर नंबर ऑफ शेयर बढ़ाऊंगा तो रेट घट जाएगा. बोलो हाँ या ना. यस मतलब सर. जो Yes, sir. फाइनल फिगर है उसमें कोई भी चेंज, छह नहीं सेम आएगा. रहेगा. उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. तो ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल के केस में क्या है बेटा? आप ऑल्टरेशन करते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं नहीं आएगा. पड़ता. ये नहीं बहुत आता. क्लियर कट पिक्चर है ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल की. आई होप आई एम क्लियर. पर यस जब सर. कभी भी आप रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करोगे, आगे बात समझ में? यस और नो? Yes, sir. रिडक्शन ऑफ Yes, शेयर sir. कैपिटल करोगे, बोलो जरा फटाफट से, क्या फिगर में चेंज आएगा, कैपिटल में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? यस सर. Yes, अभी sir. मैं ये मान लेता हूं कि ये 15 लाख सिर्फ शेयर कैपिटल है और इधर भी मान लो एसेट्स है 15 लाख का. कोई फर्क आया क्या ऑल्टरेशन करते वक्त? बताओ. चाहे ऑथराइज शेयर कैपिटल चेंज किया हो तो भी शेयर कैपिटल में कोई फर्क नहीं आया. बराबर है ना? एमओए में फर्क Yes, sir. आया, बट बैलेंस शीट वाले शेयर कैपिटल में कोई फर्क नहीं आया है. यस और नो?
शेयर को Yes, स्टॉक sir. में कर दिया या स्टॉक को शेयर में किया तो भी शेयर सर कैपिटल वॉइस में लो हो गया आपका। क्या हो गया बेटा? हाँ भाई अब स्लो सही है। हो गया और कट हो रहा लो है। हो गया था सर, वॉल्यूम डाउन हो गया। अभी ठीक है? यस सर अब ठीक है। ओके। Yes, sir. तो मैंने क्या बोला कि जब भी आप शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हो या स्टॉक को शेयर में कर रहे हो तो बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल दिया उसमें कोई फर्क आया बेटा? नहीं आया। No, sir. नंबर ऑफ शेयर्स आपने बढ़ा दिया या नंबर ऑफ शेयर्स कम कर दिया, क्या शेयर कैपिटल में कोई फर्क आया? No, sir. नो सर। तो ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल का क्या हिसाब किताब है बेटा कि जो आप बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दिखाते हो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते नहीं हैं। आएगा। यस सर। ये पिक्चर Yes, क्लियर sir. कर लो। पर ऑन द अदर हैंड अगर आप रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करोगे तो शेयर कैपिटल में चेंजेस चेंज आएंगे। आएगा। बोलो हाँ या ना? और क्या Yes, शेयर sir. कैपिटल में चेंज आएगा कि जो पहले 15 लाख का रहा होगा अब वो क्या हो जाएगा? 16 लाख होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। 14 14 लाख लाख कम हो होगा ना सकता है सर? क्या? 13 लाख हो हाँ, सकता है क्या? 12 लाख हो 12 सकता लाख है हो क्या? सकता है। यस सर। एक बात Yes, बता, sir. इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है बेटा? इसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि कंपनी जो है पब्लिक को पैसा वापस कर रही है। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो Yes, sir. कंपनी जो है, कंपनी क्या कर रही है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। कंपनी पब्लिक को पैसा दे रही है, बोलो हाँ या ना? और शेयर और यस सर। शेयर शेयर वापस ले रही वापस ले वापस वापस रही ले है। रही बाय है। बैक कर रही है बाय बैक। बराबर है क्या? यस और नो? यस अब सर। ये जो Yes, आपने sir. बोल दिया बेटा, अभी अभी बाई बैक बोला है, बराबर है क्या? यस और नो? बाई बैक बोला है ना अभी? कुछ तो भी बोला क्या Yes, बाई Yes, sir. बैक में Yes, आपने? sir. Yes, sir. हाँ अभी अभी बोला ना? हाँ सर। क्या लिखा है बेटा ये देखो जरा। इंस्टीट्यूट बोली थी Reduction कि of capital हाँ shall not कि apply to डिम्पल जो buyback है of क्लास securities. करेगी उसी समय पे ये ऐसा बोलेगी, मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ। हाँ समझ में आ गया क्या? यस Yes, और नो? sir. यस बेटा, ये बाईबैक नहीं है, ध्यान समझना। बाईबैक भी एक Cancellation of तरीके, ध्यान सुनो, बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज भी एक तरीके का रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है, पर वो 66 में कवर नहीं हो रहा है। बोलो हाँ या ना? Yes sir. Yes, sir. ये पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। Clear Yes sir. sir अभी। तो अल्टीमेटली ये बोल रहा है कि बाईबैक ऑफ जो सिक्योरिटीज है वो भी एक प्रकार का रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। दोनों में डिफरेंस समझ में आया ना, ऑल्टरेशन में और रिडक्शन में? हाँ सर। Yes उसमें sir. उसमें कोई डाउट नहीं है ना? पक्का? No. No तो sir. अब जब कभी भी आपके सामने sir. एग्जांपल आएगा ऑल्टरेशन का तो वो बहुत पक्का है कि वो 5 ही केसेस हैं, बराबर है क्या? Yes, sir. यस नो? Yes, यस। बाकी के केसेस में क्या लग रहा है बेटा? रिडक्शन ऑफ, कम ऑन, शेयर Share कैपिटल। capital. अब इसमें क्या हो रहा है बताओ जरा। अगर मान लो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्या कर रहा हूं बेटा? Redemption of Redemption of preference share. preference share. अभी बताते जाना, आप आंसर देना, मैं बाकी का फाइनल आंसर बाद में दूं। क्या ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है या नहीं है? है। लॉजिकली है नहीं ना। सर। है। प्रोविजन क्या बोलेगा वो बाद में देखेंगे, आपके हिसाब से है, बराबर है क्या? दूसरा, Yes, sir. रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये नहीं। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं है, डिबेंचर नहीं अलग है। होता है। बोलो हाँ या ना? Yes, Yes sir. sir. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है बेटा एवरीवन? Yes, sir. Yes sir. yes, ओके चलो और समझते चलते हैं। तीसरा, अब मैंने आपको कहानी फिर बताई थी, एक अनइशूड शेयर कैपिटल है, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. एक था अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, याद आया? Yes, sir. एक आया अनपेड शेयर कैपिटल, Yes, Yes sir. sir. और एक आया था बेटा, कम ऑन, Uncalled. Uncalled. अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। बोलो हाँ या ना? Yes, Yes sir. sir. सर। पक्की बात है ना? तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि समझ में आए आपको। ऑथराइज्ड, कम ऑन, देन इसके बाद इशूड, देन इसके बाद कम ऑन सब्सक्राइब्ड, बराबर है? देन हुआ क्या? कॉल्ड अप, Sir lag हो रहा है। हाँ हुआ ना। भी आ रहा है, आवाज आ रही है? Lag हो रहा है। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं है सर। हाँ आया। ब्लर है सर। Blur है। अभी ठीक है? No sir. अभी भी blur है। अभी भी ब्लर है सर। हाँ क्लियर हो गया।
अभी क्लियर है? हाँ क्लियर है। हाँ सर, अब क्लियर है। कॉल्ड अप हो गया एंड पेड अप हो गया, यही बताया था बेटा। यस सर। यस सर। दोनों Yes, का sir. डिफरेंस क्या है बताओ जरा फटाफट से। अनइशूड Unissued. यस सर। शेयर कैपिटल, ये दोनों का क्या होगा बेटा? Unsubscribed. Unsubscribed share capital. ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? Uncalled. Uncalled share capital. अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, पक्का? और ये Yes, क्या है बेटा? sir. जल्दी Unpaid. बोलो फटाफट से। Unpaid. Unpaid. अनपेड शेयर कैपिटल, बराबर है? किसी को कोई दिक्कत है? यस सर। नो सर। No, sir. अब मेरी बात ध्यान समझना, अगर मैं इस शेयर कैपिटल को कम करता हूं क्या होएगा? मतलब मैंने क्या बोला, ध्यान से समझना। 1.5 लाख शेयर था, 2 लाख शेयर था मान लो, बराबर है? 10 रुपए के हिसाब से कितना हो गया बेटा? 20 लाख, बराबर? यस सर। Yes, sir. फिर था इसमें से इशूड हुआ मेरा 1.5 लाख का, बराबर? 10 यस रुपए सर। के हिसाब से कितना हो गया बेटा? 15 लाख। 15 लाख। फिर से वही चीज कर रहा हूं। अब सब्सक्राइब्ड किया 1 लाख लोगों ने, बराबर? या 10 चलो लाख। मान लो 1,10,000 लोगों ने, 10 के यस हिसाब सर। से कितना हो गया बेटा? 11 11 लाख। लाख। ठीक है, कॉल्ड अप 1,10,000 8 रुपए के हिसाब से कितना आया बेटा? 8,80,000, बराबर? Yes. यस सर। Yes, sir. और एक Yes, लाख sir. 10,000 का पेडअप था जिसमें से इसने पे किया बेटा 6 रुपया। बोलो हाँ या ना? कितना है बेटा? 6 लाख 6 60 लाख हजार। 60,000. किसी को कोई दिक्कत? नो No, सर। sir. No, sir. यहाँ तक पक्का है ना? क्योंकि यस सब्सक्राइब्ड सर। जो हो गया उसी पे कॉल्ड अप एंड पेड अप होएगा, बराबर है क्या? Yes, एक sir. ये ब्रैकेट बन जाएगा हमारा या नहीं बन जाएगा? कि इसके यस ऊपर सर। जो है बन जाएगा शेयर में सर. चेंजेस हो रहे हैं और इसके नीचे जो है पार वैल्यू में चेंजेस हो रहे हैं। यस सर। हाँ या ना? यस Yes, sir. सर। Yes, sir. ठीक है, अब देखो अगर ये बोलते हैं साहब मैं अनइशूड शेयर कैपिटल को कम कर दूं, इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। अल्टरेशन। बहुत बढ़िया, पिक्चर क्लियर हो जाए अब, यस सर। है ना या ना? या इसको अगर मैं Yes, बढ़ा sir. दूं तो क्या बोलेंगे अपन? ऑल्टरेशन। बोलो हाँ या ना? अल्टरेशन। Yes, sir. यस सर। अब मैंने बोला अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल को अगर मैं कम कर देता हूं क्या होएगा? कम ऑन एवरीवन, अनसब्सक्राइब, सोच के जवाब देना मुझे। Up to अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कम कर सकते हैं क्या? इशूड हमने किया था बेटा 1,50,000, बोलो हाँ या ना? यस सर। और सब्सक्राइब्ड दिखा रहा है कितना बेटा? 1,10,000, यस सर। हाँ या ना? यस और नो? यस सर। तो क्या मैं इशूड जो किया था 1.5 लाख, तो 1.5 लाख का मैं क्या दिखा रहा था? 15 लाख का इशू हुआ है, बट खरीदा हमें यस सर। कितना गया बेटा? 11 लाख का। बोलो हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो अगर ये बोलता है कि ये जो 50,000 ये ना, इन दोनों का सॉरी 40, कितना है? 40,000, 40 है। 40, 40। sir. 40,000 गुणे 10 कितना हो गया बेटा? 4 लाख। 4 लाख। ये जो Yes, कैपिटल sir. है इसमें मैं बोल देता हूँ कि चलो एक काम करो, जितना सब्सक्राइब हो गया उतना ही रखते हैं, अभी आगे इशू नहीं कर सकते। मेरे पास पावर है 2 लाख तक का इशू करने का। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. या सुनो, अब आपने इशू कितना किया था बेटा मार्केट में? 1.5 लाख। बोलो हाँ या 1.5 ना? लाख। Yes, sir. सब्सक्राइब कितना हुआ बेटा? 1,10,000, बराबर? Yes, sir. यस सर। अब बाकी का जो 40,000 शेयर है वो लोग खरीद नहीं रहे थे, आपने बोल हाँ दिया एक सर. काम यस कर सर। देते, इसको रिड्यूस कर देते, खत्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं इसको। बताओ जरा फटाफट से, कैंसिल कर देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? क्या शेयर कैपिटल रिड्यूस होएगा या नहीं होएगा? नो सर। No, sir. नहीं होगा सर। शेयर कैपिटल रिड्यूस होएगा या नहीं होएगा? बोलो जरा फटाफट से। बैलेंस शीट में आप नहीं क्या होगा। दिखाते हो? इशूड दिखाते हो या नहीं दिखाते हो बेटा? दिखा इशूड दिखाते दिखाते सर. हो या इशूड एंड सब्सक्राइब्ड दिखाते हो? Issued and subscribed दिखाता. ऐसा तो नहीं दिखा, अनसब्सक्राइब्ड दिखाते हो क्या? नहीं सर. नो बोलो सर। जरा फटाफट। पर क्या ये ऑल्टरेशन में कवर है क्या? Yes, sir. ऑल्टरेशन में नहीं कवर था बेटा, ऑल्टरेशन में सिर्फ इसके ऊपर तक कवर था। बोलो हाँ या ना? यस सर। ओहो, Yes, याद करो, ऑल्टरेशन में सिर्फ इसके ऊपर तक कवर था, बराबर है क्या? आप अप टू इशूड उतना ही ऑल्टर कर सकते हो। बोलो हाँ या ना एवरीवन? यस सर। यस सर। कितने लोगों को अभी कंफ्यूजन हो रही है? डिंपल कंफ्यूज हो बेटा?
अरे जल्दी बोलो यार, इतना टाइम नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो मैं फिर Yes, से sir. आया। रिपीट करूँ इस कॉन्सेप्ट में। हाँ सर, आया वापस सर। रिपीट कर दीजिए। ऑल्टरेशन क्या बोल रहा है? ऑल्टरेशन क्या बोल रहा है कि आप अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनइश्यूड शेयर कैपिटल ही कम कर सकते हो, वही ऑल्टरेशन में आएगा। उसके अगर आप नीचे कम करोगे तो शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। एवरीवन कम ऑन, क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. भाई Yes, मैंने sir. मैंने Yes, sir. मार्केट में इशू किया हुआ है पर लोग उसको खरीद ही नहीं रहे, तो मैं उसको वापस ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? बट वो बाई बैक नहीं कहलाएगा। बोलो हाँ या ना? बाई बैक तब कहलाता है जब सामने वाला सब्सक्राइब कर लेता है। फिर अटक गए। Yes, sir. Yes, sir. अरे बाई बैक कब होएगा? Yes, जब sir. सामने वाला खरीद लेगा तभी तो मैं बाई बैक करूंगा। अभी सामने वाला Yes, खरीदा ही sir. नहीं Yes, है, मैंने सिर्फ इशू उसने किया मुझे बट पैसा लोगों ने दे अभी दिया। खरीदा नहीं है। रेडी फॉर सेल है बट परचेज नहीं हुआ वो। बोलो हाँ या ना? Yes, रेडी sir. फॉर सेल है पर सोल्ड नहीं हुआ है, मतलब वो स्टॉक अभी भी मेरे पास है। बोलो हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. Yes, अगर sir. मेरे पास 20 लाख का स्टॉक है, समझो बात को, प्रोप्राइटरशिप पे समझो, 20 लाख का स्टॉक है, बराबर है। बट मैंने शॉप में कितने का रख दिया? गोडाउन में मेरे पास कितने का था? 20 लाख का। बट मैंने शॉप में कितने का रखा बेटा? 10 लाख का। Yes, sir. बराबर है कि नहीं है? यस और नो? और Yes, sir. जिसमें से Yes, 8 sir. लाख बिक गया, तो 8 लाख बिक गया, वो बिक गया, बचा भी कितना बेटा? 2 लाख। बोलो हाँ या 2 ना? लाख। तो 2 Yes, लाख की sir. मेरी वैल्यू अभी दिख रही होगी कि नहीं दिख रही होगी? Yes, sir. Yes, sir. बोलो जरा फटाफट। और जो गोडाउन में Yes, sir. रखा हुआ है 20 लाख का, क्या वो भी दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखाना पड़ेगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा? गोडाउन में जो स्टॉक हमने रखा हुआ है उसको आप बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे क्या? उस पर पैसा नहीं लगाया आपने बेटा? लगा। दिखाएंगे ना सर। Yes, sir. लगाया है ना? तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? इशूड। बराबर है? Yes, sir. दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? इशूड। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस। और दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? सब्सक्राइब्ड। बराबर है क्या? Yes, sir. सॉरी, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? ऑथराइज्ड। और दिस इज समथिंग कॉल्ड इशूड एज व्हाट? 10 lakhs हैं सर। इशूड इज 10 लाख। Issue बराबर 10 है lakh. ना? हम्म। इशूड इज 10 लाख एंड सब्सक्राइब्ड इज 8 लाख। बोलो हाँ या ना? 8 lakh. Yes, sir. यस सर। अभी Yes, sir. इशूड तक आप कम ज्यादा कर सकते हो। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत यस नहीं है, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार आपने स्टॉक ला दिया गोडाउन या शॉप में, बराबर है, अब आपने दिखाया कि 10 लाख तो मैं लाया बट ये 2 लाख बिका नहीं है, क्या आप इसको वापस दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? ऑथराइज में मतलब गोडाउन में वापस कर सकते कि नहीं कर सकते? Yes, sir. और कर सकते हो तो Yes, बताओ sir. जरा, हमारा स्टॉक कम होएगा कि नहीं होएगा बेटा? Yes, sir. यस और नो? मैंने अपने शॉप से स्टॉक हटा दिया तो मैं अब दिखाऊंगा ना कि अभी शॉप में स्टॉक इतने से कम हो गया। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. बराबर है ना? तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट? कम ऑन, रिडक्शन ऑफ, कम ऑन एवरीवन, Share capital. शेयर। Share capital. आई होप आई एम क्लियर एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा, अगर मैं अनकॉल्ड शेयर कैपिटल को कम करता हूं, मतलब क्या हो गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। अनकॉल्ड शेयर कैपिटल को कम करता हूं, वो क्या कहलाएगा? Reduction. अब ये अनकॉल्ड शेयर कैपिटल अगर मैं कम कर रहा हूं तो सोचो क्या हो रहा है। मैंने बोला 1,50,000 में से 1,10,000 ही बिका। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. 1,10,000 ही बिका, जो कि कितने का था बेटा? 10 का था। कितने का था? 10 का। 10 रुपए का था। 10 बोलो का. हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। यस और नो? यस। Yes, sir. ये वाला तो बता दिया ना मैंने, ये वाला तो बता दिया। अब मान लो सब्सक्राइब हुआ था 1,10,000 10 रुपए का, ठीक है, और जिसमें से आपने पैसा कितना मंगाया था बेटा? 8 रुपया। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. 1,10,000 शेयर आपने बेच दिया, जिसमें से 10 रुपए आपको मंगाना था, फिर मंगाया कितना आपने? 8 रुपए. 8. 8 रुपए 8 रुपए। अभी 2 रुपए मंगाया या मंगाना बाकी है? मंगाना बाकी है। बाकी है. बाकी है। बराबर है क्या? अच्छा मान लो इस 8 रुपए में से उसने 6 रुपए ही पे किए। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो ये 3 रुपया क्या है बेटा? 2 रुपए होना सर। 2 रुपए, sir. हाँ 2 रुपए, 2 रुपए हो ना, 2 रुपए। हाँ ये 2 रुपए क्या है? Arrears. अनपेड। Unpaid. अनपेड। अनपेड है। बराबर है। अब मैंने देखा वो अनपेड अमाउंट पे नहीं कर रहा है, मैंने बोला चलो जाने दो, इसी को फुल्ली पेड मान लेते हैं। मतलब क्या? 6 रुपए को ही फुल्ली पेड मान लेते हैं। बोलो जरा फटाफट से, हो सकता है? Yes, sir. कंपनी ऐसा कर सकती है क्या कि भाई 8 रुपए हमने मांगा था, आपने 6 रुपए दिया था? बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. और मैंने बोला कि चलो
इसने जो है कितना दिया, 6 रुपए दिया, 2 रुपए नहीं दिया, बराबर। यस सर। Yes, sir. तो कंपनी के पास क्या ऑप्शन है, या तो उसको फुल्ली पेड मान ले, बोलो हाँ या ना, Yes, या sir. तो उसको फोरफिट कर Yes, दे, sir. यस या तो फॉरफिट उसको कर दो। फोरफिट कर दे और फिर रीइश्यू कर दे किसी को, Yes, sir. और या तो यस उसको सर। क्या Yes, कर sir. दे कि चलो वेव ऑफ कर दे, चलो कोई बात नहीं, दोनों कर सकती है कि नहीं कर सकती है। सर और आवाज फिर voice आवाज क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें? अभी क्लियर है? yes sir. हाँ अब Yes, क्लियर sir. है। अब क्लियर है. कोई बात नहीं। तो अब ये इसने ये बोला कि जो पेड अप शेयर कैपिटल है 6 रुपए, या तो मैं इसको फॉरफिट कर दूं, या तो मैं क्या कर दूं, इसको कम ऑन फुल्ली माफ पेड कर मान दूं, लो। माफ कर लो, Yes. इसको फुल्ली पेड मान लूं। तो जैसे ही मैं फुल्ली पेड मानूंगा तो सिर्फ 6,60,000 ही दिखेगा, बोलो हाँ या ना। Yes sir. यस और सर। दिखना कितना Yes, चाहिए sir. था बेटा, 8,80,000, बोलो हाँ या 80,000। ना। मतलब यस क्या हो गया सर। बेटा, 2,20,000 रुपए लाख से मैं क्या 20,000. कर रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ। Yes. यस सर। आई होप आई एम क्लियर और Yes, sir. नॉट क्लियर। और यस बताओ सर। इसकी Clear, sir. वजह से क्या शेयर कैपिटल का अमाउंट बैलेंस शीट में कम होगा या नहीं होगा? होगा. होगा Hoga. सर. समझ में आई बात या नहीं आई बेटा? यस Yes. सर। तो यस, तो अगर आप अनपेड शेयर कैपिटल को कम करने की बात करते हो या कैंसिल करने की बात करते हो, तो इट इज नॉट कॉल्ड एज ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये केस स्टडी एग्जाम Yes में sir. आ सकती है कि नहीं आ सकती है? और आपसे पूछ आ सकता है कि सकती है. बताओ ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है या अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल है? क्या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगी कि नहीं रहेगी अभी ये वाला लेक्चर देखने के बाद? Yes sir. रहेगी सर। रहेगी। अच्छा चलो मान लो अभी इसने क्या किया था, ये समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया। अब ये बोलते हैं साहब चलो ठीक है, 10 रुपया का शेयर था, 8 रुपए ही मंगवाया, बराबर है क्या? और इसने 8 रुपए दे दिए, तो 2 रुपए नहीं दे रहा है। अब बोलो क्या होएगा? तो यहाँ पे तो 8 रुपए दे दिया, मतलब यहाँ पे तो 0 हो गया, बोलो हाँ या ना। 8 रुपए मांगा, 8 रुपए दे दिया, बराबर है ना। अब इस केस में, सेकंड केस में बात कर रहा हूँ, पहले केस में बात किया था 8 रुपए मांगा, 6 रुपए ही दिया था, यस सर। तो मैंने माफ कर दिया कि चलो कोई बात नहीं है, जो 8 दिया इसी को फुल्ली पेड मान लेते, बराबर है क्या? यस। पर अब मैं Yes, बात sir. कर रहा हूं बेटा इस सिचुएशन की, इस सिचुएशन की। मैंने सब्सक्राइब कितने का करवाया था, 10 रुपए का। पर इस यस बार सर। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने कम पैसा दिया, अभी मैं ये बोला कि मैं मांगा ही 8 रुपए, बोलो हाँ या ना। यस सर। मैं Yes, sir. मांगा ही Yes sir. 8 रुपए और 8 आपने रुपए। 8 रुपए दे भी दिया, बराबर। तो मैं इसको यस सर। कॉल्स इन एरियर Yes, तो नहीं sir. बोल सकता, नहीं सर, नहीं बोल सकते। No इसको sir. मैं क्या बोल सकता हूँ Fully बेटा, paid up. अनकॉल्ड कैपिटल। क्या बोलूंगा इसको मैं, अनकॉल्ड, 2 रुपए अनकॉल्ड क्या बोलूंगा कैपिटल। बेटा, अनकॉल्ड कैपिटल, बोलो अनकॉल्ड। हाँ या ना। और मैं यस अब सर। बोल रहा हूँ कि चलो अनकॉल्ड शेयर कैपिटल को माफ कर देता हूँ। ओहो ओहो, अब बताओ Reduction होगा. ये भी क्या Reduction हो जाएगा होगा. बेटा, रिडक्शन Reduction. ऑफ शेयर कैपिटल होगा, बोलो हाँ या ना। Yes sir. क्योंकि अमाउंट किस फिगर से दिख रहा होगा, इस फिगर से, इशूड से, बोलो हाँ या ना। Yes sir. बराबर है, ये सुनो। और अगर आप ये 40,000 माफ करोगे, इधर कैंसिल कर दोगे तो भी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है, इधर 2 रुपए आप रिड्यूस करोगे तो भी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है, और इधर भी आप 2 रुपए रिड्यूस करोगे तो भी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes sir. Yes, sir. यस सर। तो मैं समरी क्या ले लूं बेटा, जल्दी बोलो फटाफट। कैंसिलेशन ऑफ व्हाट, कम ऑन एवरीवन, अभी के लिए अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, बोलो हाँ या ना। Yes sir. दूसरा Uncalled. अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, और तीसरा अनपेड Unpaid. शेयर कैपिटल। क्या कहलाएगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। Reduction of share Reduction capital. of share capital. ऑफ शेयर कैपिटल, बराबर है क्या? और अगर कैंसिलेशन ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बोल दिया, Alteration. 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 अप टू द एक्सटेंट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। Issued share capital. इशूड शेयर कैपिटल, ये Share क्या कहलाएगा capital. बेटा, ये कहलाएगा Alteration. ऑल्टरेशन Alteration ऑफ of शेयर share कैपिटल। capital. आई होप आई एम क्लियर। अंडर Yes, sir. सेक्शन 61(1)(e) रेड विद 61(2), बोलो हाँ या ना। Yes sir. क्योंकि 61(2) ही बोला था कि जो 61(1)(e) में कैंसिलेशन की बात हो रही है वो रिडक्शन वो ऑफ शेयर रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं शेयर कहलाएगा, कैपिटल बोलो नहीं हाँ माना या ना। जाएगा। Yes sir. बराबर है क्या? अच्छा अगर मैंने Yes, बोल sir. दिया बेटा बाई बैक ऑफ शेयर्स,
बाई बैक ऑफ कम ऑन इक्विटी शेयर्स, बराबर है क्या? तो ये Yes, भी sir. रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं माना नहीं है। जाएगा। तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कितने हुए बेटा? 3। तो टाइप्स ऑफ अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल कितना था? 5। बोलो हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कितना है बेटा? 3। समझ में 3. आया तीन। क्या? Yes, हाँ, sir. Yes, sir. डिफरेंस क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. टाइप्स ऑफ अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल जो डिफरेंस बता रहा था आपको, बोलो हाँ या ना? सो टाइप्स ऑफ, Yes, sir. हाँ टाइप्स ऑफ क्या हो गया? अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल बता दिया, और टाइप्स ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल भी बता दिया। बोलो हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. और अब Yes, sir. सोचो, अगर इस केस में आप कंपनी का पैसा, कंपनी का कैपिटल कम करोगे, कोई भी शेयर होल्डर करेगा, तो बताओ जरा, क्या आप फटाफट से वो अपने आप कर सकता है या उसको कुछ परमिशन वगैरह लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। बोलो जरा फटाफट स्पेशल से, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बोलो जरा फटाफट से, लेना लेना पड़ेगा पड़ेगा कि नहीं सर, लेना लेना, पड़ेगा? Yes, sir. लेना ऑल्टरेशन में पड़ेगा। लेने की जरूरत थी क्या? No, sir. ऑल्टरेशन में लेने की जरूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि शेयर कैपिटल ही चेंज नहीं हो रहा था, बराबर है क्या? Yes, sir. इट Yes, इज sir. जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम उसको ऑल्टर कर रहे थे, बराबर है क्या? Yes, उससे Yes, sir. sir. किसी भी क्रेडिटर्स को, बराबर है, क्रेडिटर्स कौन हो गए बेटा? जिसको पैसा देना है मुझे, बराबर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. और मैंने आपको बताया था, क्या क्रेडिटर को इक्विटी शेयर कैपिटल दिया जा सकता है? Yes, sir. बताया था, बोलो हाँ या ना? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. वर्ड यूज किया था क्या? कि एग्जिस्टिंग फिगर को आप चेंज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, उसे क्या बोला नहीं। जाएगा? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो Consider. क्रेडिटर को पैसा देना था, मैंने कहा यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको ओनरशिप दे देता हूं। बोलो जरा फटाफट से, क्या है ये? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और आपको क्या लग रहा है बेटा, ये जो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है, क्या ये भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का हिस्सा है? सोच के देखो। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का हिस्सा होगा या नहीं होगा? सर क्रेडिटर्स कम होंगे तो बैलेंस शीट का अमाउंट चेंज होगा। बेटा तो हम उसको ये दे रहे हैं ना, बोलो जरा, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा रहा हूं ना। हो भाई, एक बात बता, सिंपल सा, बैलेंस शीट में टोटल आता है 15 लाख, बराबर? हाँ या ना? 10 लाख का मान ले इक्विटी शेयर कैपिटल है बेटा, और 5 लाख का क्रेडिटर है। फिक्स्ड एसेट्स हो गया कितने का बेटा? 15 लाख का। बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। तो अगर मैं क्रेडिटर को हटा के 15 लाख का कैपिटल कर देता हूँ, तो मेरे बैलेंस शीट में क्या चेंज हुआ बेटा? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ बट सर। क्या इंटरनली चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, इंटरनली हुआ तो जो सर। क्रेडिटर क्रेडिट था उसको मैंने डेबिट कर दिया, बोलो हाँ या ना? और उसको मैंने Yes, इक्विटी sir. शेयर कैपिटल बढ़ा दी, तो मेरी एंट्री सही है कि नहीं है? कम ऑन हाँ Yes, एवरीवन। sir. सर, हाँ सर। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये गेम है डेबिट क्रेडिट का पूरा। Yes, sir. हाँ सर, यस सर। पिक्चर क्लियर है ना भाई? क्रेडिटर, जिस क्रेडिटर का मतलब क्या हो गया? बैलेंस शीट क्या बता रहा है कि मुझे इतना पैसा देना है, लाइबिलिटी बराबर? दे रही है। हाँ, यस सर। बराबर। मैंने कहा भाई मत ले मेरे से पैसा, मेरे से शेयर ले ले, बराबर है? और मैं तेरे यस से सर। पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि जो मेरे को तेरे को यस देना है उसमें मैं कंपनसेट कर लूंगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ये बताया था सेक्शन नंबर, कहाँ पे बताया था बेटा? सेक्शन नंबर 53, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, याद करो। Yes, sir. यस सर। बताया था कि नहीं बताया था? यस और नो? बताया Yes, था sir. सर, बताया था। हाँ, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी दे सकता हूँ और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स में भी दे सकता हूँ। क्रेडिटर्स को मैं मैनेज कर सकता कि नहीं कर सकता हूँ? एवरीवन, कर सकते हैं। Yes, sir. कर Yes, सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? यस और नो? यस सर, यस सर। यस। पक्की बात है? 100% क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. यस सर। yes, किसी को कोई दिक्कत है? तो अब ये 15 लाख आ गया, बराबर है? यहाँ पे क्रेडिटर हट गया, यस बराबर सर। है? पर ये जो मैंने 15 लाख लाया, मेरी बात ध्यान से समझना, क्रेडिटर से पूछने के बाद लाया होऊंगा या बिना पूछे ही? तो पूछा होगा ना। बोलो जरा कंसेंट फटाफट लिया से। होगा उसका। पूछा पूछा होगा। होगा ना और उसका। अगर बिना हाँ। पूछे कर दूं ऐसा तो? जल्दी बोलो फटाफट, बिना पूछे अगर कर दूं तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं गड़बड़ हो जाएगा? फ्रॉड हो लगेगा जाएगा कि नहीं सर। लगेगा? 447 लग, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगना चाहिए सर। ये तो लगना मैं आपको चाहिए। अभी अभी पूरी स्टोरी बता रहा हूँ, फिर सेक्शन दिखाऊंगा बाद में, बराबर है क्या? अब मान लो ये 15 लाख आपने कर दिया, बराबर है क्या?
क्रेडिटर बोलता है नहीं नहीं मेरे से कंसेंट ले लिया, मेरा वापस करो। अब उल्टा होएगा, बोलूं हाँ या ना? कम ऑन एवरीवन। या मैं ये बोलूं कि क्रेडिटर का पैसा कंपनसेट करने के बाद सब मैनेज कर लिया हो, कैपिटल बढ़ा दिया हो, क्रेडिटर जो है घट गया हो, बोलो हाँ या ना? अब क्रेडिटर आवाज उठा देता है, क्रेडिटर आवाज उठा देता है, क्रेडिटर क्या आवाज उठा देता है कि भाई इसने ये काम जो है मेरे से बिना कंसेंट लिए किया हुआ है, बोलो हाँ या ना? यस सर। प्रॉब्लम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? आएगी सर, आएगी, प्रॉब्लम आएगी। आएगी कि Yes, नहीं sir. आएगी? बोलो जरा फटाफट आएगी से। सर, आएगी। बराबर। अच्छा, ये काम अगर आप कर रहे हो, ऑल्टरेशन का काम कर रहे हो, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कंपनी का रिडक्शन हुआ है शेयर कैपिटल का? Yes, sir. क्यों पता होना चाहिए बेटा? क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा है उसमें, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. आरओसी को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, sir. सेबी को पता होना चाहिए क्या? Yes, sir. बट सेबी को पता सिर्फ लिस्टेड कंपनी के केस में, लिस्टेड अदरवाइज कंपनी। सेबी का कोई Yes, लेना sir. देना नहीं है, बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. यस और नो? यस। और Yes, जो sir. भी आप शेयर कैपिटल कम ज्यादा कर रहे हो उसका पता किसको होना चाहिए बेटा? क्रेडिटर को होना चाहिए। किसको होना चाहिए? Creditors. क्रेडिटर को। मतलब इन सभी को मालूम होना चाहिए कि कंपनी क्या करने वाली है, बोलो जरा फटाफट से। रिडक्शन। ऑल्टरेशन के केस में किसी को लेना देना था क्या? No, sir. वो आपका इंटरनल मैनेजमेंट है। आप एक शेयर 10 रुपया का रखो या 100 रुपया का रखो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ दो ही सूरत में डिस्कस होएगा, एक तो वोटिंग परसेंटेज चेंज होएगा तो प्रॉब्लम आएगी, और दूसरा प्रपोर्शन ऑफ पेड एंड अनपेड चेंज होएगा तो प्रॉब्लम आएगी। बराबर है क्या? बाकी के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आना है ऑल्टरेशन के केस में। यस और नो? Yes, sir. एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? Yes. चलो Yes, अब sir. देखते पिक्चर क्लियर करते। पहला क्या बोलता है बेटा? सब्जेक्ट टू, कम ऑन, क्या बोल रहा है? कंफर्मेशन बाय द Confirmation by ट्रिब्यूनल tribunal. ऑन एन एप्लीकेशन बाय द कंपनी। कंपनी क्या लिखा है बेटा? लिमिटेड बाय शेयर Limited और by लिमिटेड share. बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल। मतलब Yes, sir. इसने अनलिमिटेड कंपनी को छोड़ दिया है। Yes, sir. उसके पास भी शेयर कैपिटल होता है, विदाउट शेयर कैपिटल होता है, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. बताया था, यस और नो? Yes, sir. तो इसने बोला अनलिमिटेड कंपनी यहाँ पे कवर नहीं हो रही है, ठीक है। बट ये बोलता है ये दो कंपनी जो है कवर हो रही है यहाँ पे। कौन कौन सी, बोलो जरा। एक तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, और दूसरा कंपनी limited लिमिटेड by बाय गारंटी हैविंग शेयर guarantee। कैपिटल। हैविंग शेयर कैपिटल, यस क्योंकि सर। गारंटी वाली जो कंपनी वो दो होती है, एक तो विद शेयर कैपिटल, एक विदाउट शेयर कैपिटल, बोलो हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। Yes, तो sir. ये बोला साहब सबसे पहले तो आपको क्या लेना पड़ेगा, जल्दी बोला फटाफट से। स्पेशल रेजोल्यूशन पास Special करना resolution। पड़ेगा और ट्रिब्यूनल से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। पहले क्या लेना पड़ेगा, जल्दी बताओ फटाफट से। पहले Confirmation. कंफर्मेशन। हाँ, पहले क्या लेना पड़ेगा बेटा? लिखा ना, Confirmation. सब्जेक्ट टू। Confirm अगर to the- कंफर्मेशन मिला तो ही आप स्पेशल रेजोल्यूशन पे जाना। मतलब Yes, sir. आगे क्या करना, कंपनी ने क्या करना बेटा? आगे एनसीएलटी को एप्लीकेशन भेजना है, बोलो हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। और एनसीएलटी ने क्या देना है बेटा? इसको कंफर्मेशन। Yes, sir. अभी कंफर्मेशन देने के पहले वो अपनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करेगी, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. sir. इसमें कोई डाउट नहीं है। ये क्या क्या करेगी ये बाद में डिस्कस करेंगे, बट मैंने एज्यूम कर लिया कि चलो उसने इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर दिया, उसको लगा सब कुछ ठीक है, उसने कंफर्मेशन दे दिया, बोलो हाँ या ना? फिर कंपनी क्या Yes, Yes, करेगी sir. बेटा? बोर्ड मीटिंग, बोर्ड बोर्ड रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन, जनरल जनरल मीटिंग, मीटिंग, स्पेशल General- स्पेशल रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन। Special ये resolution. समझ में आया या नहीं आया? तब जाके sir. रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होगा। Yes, sir. ये प्रोसेस समझ में आ जाए अगर एवरीवन? Yes, sir. Sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात है ना? 100%? तो ये Yes, sir. बोलते हैं साहब, हाँ ये क्या बोला है? स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू आप शेयर कैपिटल को क्या कर सकते हो बेटा? कम कर सकते हो। इन Reduce. एनी मैनर एंड इन पर्टिकुलर में, नंबर 1, ए एक्सटिंग्विश और रिड्यूस द लायबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट्स शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर कैपिटल। कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? Not paid up. नॉट पेड अप। ये कौन सा बोला बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। अब ये अगर मैं वो कहानी बिना बताया करता ना तो ये सर खुजाते रहते अभी कि सर ये क्या लिखा हुआ है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या बोल रहा है ये? ये अनपेड शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं सर। हाँ, ये रिड्यूस द लायबिलिटी मतलब क्या हो गया? ये रिड्यूस द लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया? जो हम शेयर क्रेडिटर्स कैपिटल को कम creditors करना का या शेयर कैपिटल charges। बढ़ाना है?
शेयर कैपिटल क्या रिड्यूस करना है बेटा? करना। कम करना है। कम करना है मतलब क्या आ रही है कंपनी की? बोलो ना। रीपेमेंट की लाइबिलिटी। लायबिलिटी। कंपनी को क्या करना है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। पेमेंट करना है। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। इशू अच्छा। करेगी तो पैसा लेना है, और हाँ शेयर कैपिटल कम करेगी तो पैसा देना देना है। है। देना बोलो है। हाँ या ना, यस और यस नो। सर। तो सर जिसको भी, मेरी बात ध्यान समझना, अगर उसने शेयर कैपिटल कम किया तो लायबिलिटी किसकी कम हुई? फिर से अटक गए। कंपनी की कंपनी कम हुई ना, नहीं, कंपनी की कम शेयर हुई ना। होल्डर की लायबिलिटी कम हो रही है। शेयर होल्डर को पैसा देना था। ओहो। सर वो तो अनपेड के केस में, बाकी केस में तो तो बेटा आखिर यहाँ कंपनी ही यहाँ पैसा पे रखती यहाँ हुई है। पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर कैपिटल नॉट पेड अप। नॉट पेड अप मतलब अनपेड ना। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस हाँ सर। नॉर्मली यस जो अनपेड रखा हुआ है उसमें कंपनी की क्या लायबिलिटी है? कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है। बोलो हाँ या नो ना। वो तो शेयर शेयर होल्डर होल्डर की की लाभ। लायबिलिटी है। तो ये बोल रहे कि अगर यस आपको शेयर होल्डर की लायबिलिटी कम करवानी है, तो कम करवानी तो किसके केस में बेटा? वही नॉट पेड अप लिखा हुआ है। और ये मैंने आपको यस पिक्चर सर। पहले ही क्लियर कर दिया। अनपेड शेयर कैपिटल। बोलो हाँ या ना। यस यस सर। तो अगर आपको अनपेड शेयर कैपिटल रिड्यूस करना है तो आप रिड्यूस द शेयर कैपिटल, इसको क्या माना जाएगा? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। और आप ये जो है पहले ट्रिब्यूनल का कंफर्मेशन और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर सर पक्का? सर जी बेटा। सर रिपीट कर दीजिए एक बार। मैं सिंपल से बोल रहा हूँ बेटा, अनपेड शेयर कैपिटल है ना? और अनपेड शेयर कैपिटल में कंपनी क्या करवाना चाहती है? मैं सिंपल सा सिचुएशन था कि कंपनी ने शेयर अलॉट किया था शेयर होल्डर को, बराबर है। अब शेयर होल्डर को पेमेंट करना था कि नहीं करना था? करना था। तो करना था। अब वो शेयर होल्डर कंपनी को पे नहीं कर पा रहा है और कंपनी के सामने हाथ जोड़ के बोल रहा है भैया बस इतना ही हो सकता है, अब इससे ज्यादा नहीं पे कर पाऊंगा। अब अगर आपको लगता है या तो फोरफिट कर दो शेयर, यही होगा। बोलो हाँ या ना। और अगर यस कंपनी यस सर। फुल सर। फीचर करने लगी तो मार्केट खराब हो जाएगा उसका। बोले यार पैसा लेके ना यस। पैसा गायब कर देती है। पब्लिक को थोड़ा बहुत भी सपोर्ट नहीं करती है कंपनी, इसमें पैसा मत लगाओ। बोलो हाँ या ना। तो उसने क्या बोला, यस भैया सर। मेरा पैसा मत फोरफिट करो, मेरे पास इतना ही पैसा है, कृपा करके ये जो 2 रुपए का अनपेड है इसको आप फुल्ली पेड अप बना दो। बोलो हाँ या ना। और फुल्ली पेड अप यस सर। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? वो जो अनपेड शेयर कैपिटल उसको कम करना पड़ेगा, मतलब रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। यस सर। यस सर। कंपनी अपना शेयर कैपिटल यस कम कर सर। रही है, इसका मतलब सामने वाले की लायबिलिटी कम कर रही है। बोलो हाँ या ना। यस और सर। यस ऐसा सर। करने के लिए उसको एनसीएलटी का अप्रूवल और स्पेशल और रेजोल्यूशन स्पेशल पास करना रेजोल्यूशन है। चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। यस यस सर। सर यस यस सर। सर। ओके चलो, दूसरा पॉइंट देखो क्या बोल रहा है। ईदर विद और विदाउट एक्सटिंग्विशर और रिड्यूसिंग लायबिलिटी, चाहे लायबिलिटी रिड्यूस करना हो या ना करना हो, वट एवर मैटर इज। ए और बी पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट पढ़ो जरा क्या बोल रहा है। पे ऑफ एनी पेड अप पे ऑफ। शेयर कैपिटल विच इज इन एक्सेस ऑफ द वांट्स ऑफ द कंपनी, मतलब मतलब उसको जितना जरूरत था उससे एक्स्ट्रा पैसा है उसके पास। तो ये कौन सा कैपिटल है बेटा? पेड अप। हाँ? अनकॉल्ड मनी जो पहले ही रिसीव ऑन हो गया। कॉल। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। कुछ समझ में यस आ सर। रहा है या नहीं आ रहा है? मेरे को क्लियर करो। ये बोल रहा है इन एक्सेस ऑफ द वांट्स ऑफ द कंपनी। भाई 10 रुपए का शेयर था, मैंने माना, पर कंपनी ने कितना भी लिया? 8 रुपए ही मांगा। बोलू हाँ या ना। यस सर। यस वांट कंपनी कितना चाहती थी? 8 रुपया। 8। तो 8 रुपए उसने यस मंगा सर। लिया, आपने दे भी हम्म। दिया। अब भैया ये जो 2 रुपया ना माफ कर दो दादा, इन एक्सेस ऑफ वांट ऑफ द कंपनी मैं नहीं दे सकता, गरीब आदमी हूं, माफ कर दो। क्या कर दो बेटा? माफ कर दो। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। यस और नो। और ये क्या बोल रहे हैं साहब? पेमेंट वगैरह मत लेना, बस माफ कर दो। तो बताओ जरा फटाफट से, क्या वो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होएगा कि नहीं होएगा? यस सर। यस सर। स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा कि नहीं लगेगा? यस लगेगा। सर। लगेगा सर। ट्रिब्यूनल का कंफर्मेशन चाहिए कि यस नहीं सर। चाहिए? लगेगा। चाहिए। समझ चाहिए। में आ गया। तो ये चाहिए। अनकॉल्ड शेयर कैपिटल पिक्चर क्लियर है, अनपेड शेयर यस सर। कैपिटल भी पिक्चर क्लियर है। ये क्या है बेटा? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट से।
cancel any paid up share capital which is lost or is 10 रुपया का unrepresented. शेयर था, बराबर है, 10 Yes, रुपए sir. के 10 रुपए पे कर दिए, बट शेयर होल्डर का आता पता नहीं है। शेयर होल्डर को किडनैप कर लिया गया, उसको गायब कर दिया गया, कुछ भी कर दिया गया, मर गया, बट कंपनी को इसका पता नहीं। कंपनी क्या करे इसको बताओ? इससे कोई बेनिफिट होने वाला है क्या कंपनी को? बोलो जरा फटाफट से। कंपनी ने अलॉट किया शेयर, बराबर है बेटा, हाँ या ना? कंपनी ने Yes, शेयर sir. अलॉट किया, से सपोज मान लो 1 लाख शेयर अलॉट किया, उसमें से कोई एक शेयर होल्डर था मिस्टर एक्स, उसने 10 शेयर खरीद लिए। अब 10 शेयर खरीद लिए, ठीक है, अब उसमें क्या हो रहा है, 10 शेयर खरीद लिए और उसने 10 जो शेयर था 10 रुपया, वो पूरा पे भी कर दिया उसने। मतलब ये क्या हो गया बेटा? फुल्ली पेड अप शेयर हो गया, बोलो फुल्ली हाँ या पेड। ना? बट अब Yes, यस वो sir. सर। शेयर होल्डर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, गायब हो गया, मर गया, कुछ भी हो गया उसका, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। क्या करूं उसका शेयर कैपिटल रख के? बोलो जरा फटाफट से। ना वो वोटिंग राइट इस्तेमाल कर रहा है, ना ही वो डिविडेंड ले रहा है, ना ही वो कुछ कर रहा है, ना ही कोई इंटरेक्शन है। क्या करूं मैं? बोलो जरा फटाफट से। बैंक में एनपीए नाम सुना? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आपने अकाउंट नो। खुलवाया बैंक में, समझो आपने अकाउंट खुलवाया बैंक में, बराबर। अब बैंक ने बोला कि 1000 रुपया जो है मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर लो, आपने मेंटेन कर लिया, बराबर, हाँ। यस सर। अब आप उस पर Yes, sir. ट्रांजेक्शन ही नहीं कर रहे, 10 साल हो गए, क्या करे उस वो अकाउंट का बैंक क्या करेगी बताओ? क्या करेगी बैंक, बोलो? कैंसिल कर देगी सर, कैंसिल कर देगी। हाँ, दैट अकाउंट, अब वो अकाउंट जो है आपका, जो अकाउंट बैंक के लिए एसेट है, बोलो हाँ या ना? क्योंकि उसको पैसे आ रहा है, हाँ सर। बट वो एसेट ऐसा है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको क्या मान लिया जाता है बैंक के रूल के हिसाब से? 3 या 5 साल में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या मान लिया जाता है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। नॉन परफॉर्मिंग नॉन एसेट्स, और परफॉर्मिंग उसे एसेट। अपने आप फिर डिलीट कर दिया जाता है, साइड में रख दिया जाता है। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. यस सर। तो ये भी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। जैसे कोई बंदा मान लो किडनैप हो गया, उसका अता पता नहीं चल रहा है, तो 7 साल जैसे ही बीतेंगे तो उसको डीम्ड टू बी डेथ घोषित कर दिया जाएगा, बराबर है क्या? तो सेम वे पे ऐसे पेड अप शेयर कैपिटल जो कि सिर्फ अमाउंट दिख रहा है, बाकी उसका कोई भी जो है अस्तित्व शेष नहीं उस शेयर होल्डर का, तो कंपनी क्या बोलती है? ऐसे पर्सन को क्या कर लो बेटा? क्योंकि कंपनी का उतना शेयर ब्लॉक पड़ा है कि नहीं पड़ा है? बोलो जरा फटाफट से। यस सर, पड़ा है, ब्लॉक पड़ा है। ब्लॉक पड़ा है ना, तो कंपनी उस शेयर को क्या कर देती है बेटा? रिलीज कर देती है। बोलती है एक काम करो, इस शेयर का जो लाइबिलिटी आ रहा है, जो कैपिटल, इसको कम कर दो। बोलो हाँ या ना? और क्या शेयर यस सर। होल्डर कोई ऑब्जेक्शन डालेगा? नहीं डाले, क्योंकि वो अस्तित्व में ही नहीं है, पता नहीं किधर गया है। बोलो हाँ या ना? यस सर। 8-10 साल से उसका आता पता ही नहीं है, तो वो कोई करेगा कुछ? कोई भी ऑब्जेक्शन उठाएगा? उठाएगा ही नहीं। और जब 10 साल बाद उठाएगा तो बोलेगी कंपनी 10 साल कहाँ था भाई, कोई कम्युनिकेशन कुछ नहीं, हमने तुम्हारा शेयर जो है वो ये कर दिया, कैंसिल कर दिया। बोलो हाँ या ना? यस सर। फॉरफिट कर Yes, दिया। sir. कैंसिल मतलब क्या कर दिया बेटा? फॉरफिट कर दिया। यस और नो? तो ये बोल रहे हैं साहब, रिडक्शन किस किस केस में कर सकते हैं? बोलो जरा फटाफट से। एक तो अनपेड शेयर कैपिटल, अभी आपको Yes, रट्टा sir. मारना हो तो रट्टा मार लेना, नहीं मारना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, बट उसका शेयर होल्डर क्या हो गया हो? गायब हो गया हो। गायब हो गया हो। बस इतना याद रखो। ये ऐसा याद रहता है कि नहीं बताओ? ये जो मैं हाँ लैंग्वेज सर। यूज कर रहा हूँ, तो ये लैंग्वेज तो याद रहेगी ना? इंग्लिश आप कर लेना जैसे करना होगा। लिखा ना यहाँ पे, लॉस्ट, Yes, sir. गुमशुदा प्राणी, या अनरिप्रेजेंटेड, जो अपने आप को दिखा ना रहा हो कंपनी को, देखो मैं जिंदा हूं, बराबर ना? मैंने बोला गायब हो गया, सिंपल। तीसरा क्या बोलता है साहब? इन एक्सेस, ये रट्टा मारना नहीं हो रहा है, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। बोलो हाँ या ना? ये तो याद यस सर। रहेगा। तो पे ऑफ Yes, एनी sir. अनकॉल्ड, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको? एमओए क्या करना पड़ेगा बेटा? ऑल्टर करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. यस सर। एमओए ऑल्टर करना पड़ेगा। क्या ऑल्टरेशन के लिए भी, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए भी एमओए ऑल्टर करना पड़ा था? हाँ। Yes, sir. यहाँ पे भी करना पड़ेगा, हाँ। तो एक Yes, sir. बार स्पेशल रेजोल्यूशन किसके लिए पास होगा? रिडक्शन करने के लिए। और दूसरा Yes, sir. स्पेशल रेजोल्यूशन किसके लिए पास होगा बेटा? एमओए एमओए alter के को लिए। अल्टर करने के लिए। alter करने के लिए. आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. यस सर। रिड्यूसिंग यस द सर, क्लियर। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड इट्स शेयर। बोलो हाँ या ना? मतलब नंबर Yes, ऑफ sir. शेयर और उसका
अमाउंट अगर आपको चेंज करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ फटाफट से आप, अगर सब सेक्शन 1 समझ में आया हो तो। सबसे पहले एप्लीकेशन भेजो ट्रिब्यूनल को, उसका और उससे कंफर्मेशन, कंफर्मेशन, बराबर है क्या? Confirmation. कंफर्मेशन लेने के बाद बोलो जरा फटाफट से क्या करो बेटा? बोर्ड मीटिंग, ओडी बोर्ड बोर्ड मीटिंग मीटिंग करो, होगी, बोर्ड बोर्ड रेजोल्यूशन लो, रेजोल्यूशन, जनरल जनरल मीटिंग कराओ, मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन ले लो स्पेशल कि रेजोल्यूशन, मुझे रिडक्शन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल शेयर करना कैपिटल है, करना। बराबर है? यस अब यस आप सर, ये 3-4 चीजें कर सकते हो, आपने सारा कैलकुलेशन कर लिया, बराबर है? यस। ओके, ये फिर सारी एमओ, चीजें हो गई। फिर बोर्ड मीटिंग होगा कि अब भैया मेरे को फिर एमओए चेंज करना है, तो बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन, कम ऑन, जनरल मीटिंग, जनरल स्पेशल मीटिंग, जनरल मीटिंग, स्पेशल फिर स्पेशल रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन, बराबर है क्या? यस और नो? यस सर, यस सर। और अगर आपको लगता है कि ये रिडक्शन करने के लिए मेरे को पहले से ही पता कि एमओए चेंज करना पड़ेगा, बराबर है ना, तो जब आपने पहली बार बोर्ड मीटिंग किया था उसी बोर्ड अभी रेजोल्यूशन में दोनों पास कर दो। आई यस होप आई सर, एम क्लियर कि ये यस जो सर। जनरल मीटिंग हो रही है ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एज वेल एज ऑल्टरेशन ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ एमओए। एजेंडा डिस्कस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। यस सर। जनरल मीटिंग के लिए नोटिस भेजो शेयर होल्डर्स को, और शेयर होल्डर्स को बोलो कि भैया ये जो मीटिंग होने वाली है 2 मुद्दे हैं इसमें, नंबर 1 रिडक्शन ऑफ शेयर रिडक्शन कैपिटल, ऑफ शेयर नंबर 1 इज कैपिटल, ऑल्टरेशन ऑफ एमओए। ऑफ एमओ2। दोनों का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, बात खत्म। बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। और रिडक्शन में क्या क्या होएगा? अनकॉल्ड शेयर कैपिटल चेंज हो जाएगा, पेड अप शेयर कैपिटल भी कम हो सकता है अगर उसका शेयर होल्डर गायब शेयर हो, होल्डर गायब हो, और अनपेड अदरवाइज शेयर अनपेड कैपिटल। शेयर कैपिटल कम कर दो। दूसरा अनकॉल्ड शेयर कैपिटल कम कर दो। बोलो हाँ या ना? यस सर। बट अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल जो है अभी तक 66 ने कवर नहीं किया। बोलो हाँ या ना? यस सर। बट वो भी मैंने बताया था कि उसी में आएगा, बट यहाँ पे कवर नहीं है, बराबर है क्या एवरीवन? अनसब्सक्राइब्ड Yes, वाला sir. पार्ट, एक मिनट रुक जा बेटा, अनसब्सक्राइब्ड वाला पार्ट जो है सेक्शन 66 में कवर नहीं है, बराबर है? यस और नो? यस सर। बराबर है ना? हो सकता है दूसरे सेक्शन में कवर हो, क्योंकि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के बहुत सारे, जैसे मैंने बताया बाई बैक, याद आया? बाई बैक भी एक यस सर। तरीके का रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है, पर 66 में कवर नहीं है। यस सर। आई होप आई एम क्लियर। तो अभी जितना जितना कवर करता चलता है उतना उतना याद रखते चलो, जो चीज नहीं कवर करी उसको अभी साइड में रखो, बराबर है क्या? गेम क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, अब बोलो क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? सर ये एमओए में दोनों आपने बताया ना कि ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल और अल्टरेशन ऑफ एमओए दोनों एक साथ डिस्कस करें, तो एक ही स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा या 2 लगेंगे? अब एक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ओके अगर सर। आपको पहले से पता है कि भाई ऑब्वियसली रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होएगा अगर, तो क्या होएगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। शेयर कैपिटल रिड्यूस होगा। एमओए चेंज होगा कि नहीं होगा? हाँ, चेंज होगा सर, चेंज। होगा सर। और अरे बात, जनरल मीटिंग कंडक्ट करने को बेटा बहुत लंबा प्रोसेस है, वो मैं आपको मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में बताऊंगा। 3-3 महीने लग जाते हैं, 1-1 महीने सबको नोटिस भेजना, फिर सबको आना। आ रहा है बात समझ में? बहुत टाइम लगता है उसमें। तो अगर ये है कि भाई प्रायोरिटी में ये चीजें सेट है कि भाई रिडक्शन हुआ तो एमओए होएगा, तो वो भी एजेंडा वहां पे डाल के उसका भी आप रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? सहमति। अब हर एक सहमति के लिए अलग अलग जनरल मीटिंग करना है तो पागलपंती हो गई ना भाई। एक मीटिंग में आप हजारों मुद्दे डिस्कस कर सकते हो। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस आप सर। उसके लिए सेपरेट रेजोल्यूशन निकालो, वो अलग बात है, बट उसी मीटिंग में हो सकता है। उसके लिए बार बार अलग अलग मीटिंग बुटाने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता है क्या, मम्मी बोली आज बेटा खाना खा लो, हाँ मम्मी ठीक है, रोटी दो मम्मा, रोटी खा ली, अभी जा बेटा, अब आजा बेटा सब्जी ले ले, अब सब्जी खा ले बेटा, अब जा, फिर आजा बेटा चावल ले ले बेटा। ऐसा करते हैं क्या? नो सर। ऐसा नहीं करते ना, सारा खाना एक साथ ही देते हैं, बराबर है कि नहीं है? यस सर। हाँ, तो सेम है, सारे मुद्दे एक ही मीटिंग में आप डिस्कस कर सकते हो। उसी के लिए आप अलग अलग स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए अलग अलग मीटिंग कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। हाँ, बट 2 रेजोल्यूशन पास होंगे अलग अलग, ये पिक्चर क्लियर है। बट 2 रेजोल्यूशन के लिए 2 अलग अलग मीटिंग चाहिए, ये जरूरी नहीं है। ये ये ओके जरूरी सर। नहीं है। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन।
बाकी मीटिंग से Yes, रिलेटेड sir. सारे डिस्कशन अपन कहाँ पे करेंगे बेटा, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए मैं इस चैप्टर के बाद अब सीधा वो चैप्टर स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इतना तो आपको आइडिया आ गया है कि बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है। तो अब मेरे लिए वो चैप्टर पढ़ाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो Yes, sir. वॉइस पूरी मतलब ब्रेक हो रही है। मैं तीनों यार क्या ही प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। हाँ बेटा बोलो ना, आपकी आवाजें आ रही है मेरे साइड बराबर तरीके से। सर जो शेयर होल्डर गायब हो गया तो उसका नॉमिनी नहीं ऐड कर सकते हैं, शेयर ले सकता हूँ शेयर होल्डर का नॉमिनी आपने ओपीसी के केस में लगाया बेटा, हर एक केस में तो नहीं लगाया सर, ही नहीं है। सर यहाँ पे मतलब कि जहाँ शेयर होल्डर है, जैसे सर मैं किसी कंपनी के शेयर होल्डर की हो होल्ड किया हाँ और हाँ फिर मैं गायब हो गया हाँ। 6-7 साल के लिए, तो उसमें जो हाँ कंपनी तो मेरे नॉमिनी को नहीं देगी क्या? आपने नॉमिनी दिखाया होगा उसमें, बराबर है, वो भी हाँ नहीं आ रहा है, तो वो भी कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। क्या करोगे आप? सर कैंसिल करेंगे। हाँ ऑब्वियसली, सीधी सी बात है ना, बराबर है ना। Yes. यस एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर सर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, अभी बोलते हैं, पिक्चर क्लियर करते चलिएगा। नो रिडक्शन शैल बी मेड इफ कंपनी इज इन एरियर ऑफ रिपेइंग डिपॉजिट। याद आ गया कुछ, ये मैंने बताया था आपको स्वेटिक, किस में बताया था बेटा, प्रेफरेंस शेयर के केस में, याद आया क्या कुछ? गंगा स्नान, फिर डीवीआर के केस में गंगा स्नान, हाँ डीवीआर के केस में बताया था, सॉरी गंगा स्नान बताया था। यस ट्रिपल सर। डी पी, Yes, sir. इडली, कुछ याद आया हो अगर? Yes, हाँ sir. सर, याद आ गया या नहीं आया? Yes, sir. आगे सर। याद आ गया है ना। तो इस केस में बेटा, इस केस में ये क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, प्रोवाइडेड दैट नो सच रिडक्शन शैल बी मेड, मतलब कम ऑन एवरीवन, क्या बोल रहा है, रिडक्शन नहीं होएगा इफ द कंपनी इज इन एरियर्स इन द रीपेमेंट ऑफ, कम ऑन, एनी डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय इट और द इंटरेस्ट पेबल देयर इन। मतलब अगर आपको अपना कैपिटल रिड्यूस करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी लाइबिलिटी है इन रिस्पेक्ट ऑफ, कम ऑन, पब्लिक डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट, ये आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, पे ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? पे ऑफ करना पड़ेगा। पे ऑफ करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो गंगा स्नान यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे करना है, कहाँ पे, कि जो भी आपने पब्लिक डिपॉजिट ली हो आप उसको आगे पूरा रिपे कर डालो, तभी आप क्या कर सकते हो बेटा, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। आई होप आई एम क्लियर। बोलो यस जरा सर। फटाफट से, यस और नो? यस सर। यस सर। पक्का 100%? Yes, sir. तो अगर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना है आपको और आपके एसेट साइड पे पब्लिक डिपॉजिट दिख रहा है, पब्लिक सॉरी लाइबिलिटी साइड पे, बराबर है ना, पब्लिक डिपॉजिट आपने लिया है ना, दिया थोड़ी ना है, तो लिया है तो लाइबिलिटी है, बोलो हाँ या ना। तो यस आगे सर। एंट्री क्या होनी चाहिए बेटा, पब्लिक डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, बोलो हाँ या ना। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बोलो हाँ या ना। यस सर। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब क्या हो गया, जल्दी बोलो फटाफट से। जो पब्लिक जो है वो ऑब्जेक्शन ले सकती है कि भाई साहब मेरा पैसा नहीं दे रहा है ये आदमी और शेयर कैपिटल उधर कम कर रहा है, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो ऐसा तो नहीं है कहीं पे पता चला कि साहब इसने जो एंट्री कर दी वो क्या कर दी हो, बैंक की जगह पे इक्विटी शेयर कैपिटल कर दिया, बोलो हाँ या ना। यस और नो? डाउट आ गया यहाँ पे? ये क्या, अच्छा एक बात बताओ, अगर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करते तो एंट्री क्या करते उसकी, आगे ये बता दो। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की एंट्री क्या करेंगे अपन, जल्दी बोलो फटाफट से। हाँ जी, शेयर कैपिटल अगर कम हो रहा है बेटा, शेयर कैपिटल ज्यादा हो रहा है तो क्या एंट्री होती है बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू कैपिटल इक्विटी अकाउंट, शेयर बोलो हाँ या ना। कैपिटल। यस सर। यहाँ पे नहीं समझ में आया ना तो बेस से पकड़ा करो, तुरंत समझ में आएगा, बराबर है, यस और नो? यस सर।
और अगर इक्विटी शेयर कैपिटल हम रिड्यूस कर रहे हो तो क्या होगा बेटा? तो डेबिट देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल को, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट डेबिट टू टू बैंक और शेयर बैंक। होल्डर बैंक पैसा दे रहे शेयर तुम, होल्डर शेयर होल्डर को, शेयर तो शेयर होल्डर। होल्डर लिखेंगे ना पहले ड्यू। ये ड्यू भाई, रूल सर। मेरे को एक बात बता, शेयर होल्डर से पैसा मुझे चाहिए था, बराबर है क्या? या सुनो, मैंने उसको शेयर इशू किया था, 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए दे दिया था, बराबर है ना? तो अब मैं बोल रहा हूँ ये भाई साहब ये 8 रुपए आया, मुझे 8 रुपए पे फाइनल करना है, अब इससे 2 रुपए और नहीं लेना है, तो 2 रुपए लेता तो क्या एंट्री होती? बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ या ना? टू कॉल मनी, बोलो हाँ या ना? यस सर, यस सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल मनी, आप यही एंट्री करते हैं ना? मैंने बोला Yes, ये sir. एंट्री नहीं करना है, ये एंट्री नहीं करना है। और ये क्या होता है बेटा? कॉल मनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यही होता, बढ़ जाती। यस यस और Yes, नो? sir. Yes. Yes, अब sir. यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ नहीं रहा है बेटा, बढ़ नहीं कम रहा, होगा, बल्कि मेरे को क्या करना है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, कम कम करना है करना है। सर। क्योंकि 10 लाख का Reduce जो करना। दिखा आ रहा है, बात समझ, जो 10 लाख का दिखा रहा है अभी मेरे को, उसको कितना करना है बेटा? 8 लाख करना है। कितना करना है बेटा? 8 जल्दी लाख। बोलो फटाफट से, 8 लाख करना है, बोलो हाँ या ना? तो ये कहाँ पे चला Yes, sir. जाएगा बेटा? कैपिटल रिजर्व, बोलो हाँ या ना? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? ये Yes, बाकी sir. का जो बैलेंस दिखेगा कहाँ पे दिखेगा बेटा? रिडक्शन ऑफ कैपिटल में दिखेगा। रिडक्शन ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल रिजर्व में दिख रहा है कि इतना हमने कम किया हुआ है, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? एवरीवन, 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 अटक रहे हो यार, जल्दी बोलो यार फटाफट से। तो कम रिडक्शन कर रहे वाला तो समझ नहीं आ रहा। हाँ, Yes, नहीं sir. समझ में आ रहा है सर, डाउट आ रहा है सर। एक बात बताओ, अगर कैपिटल रिजर्व आप दिखाओगे, बराबर है, तो बैलेंस शीट में फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना सर, तो ओवरऑल टोटल उतनी ही दिखेगी ना। फिर से देखो देखो देखो, कोई बात नहीं, अभी एकदम क्लियर कर लो। मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे 15 लाख रखा है, बराबर है, हाँ या ना? 15 लाख का इधर Yes, sir. एसेट्स भी है, बराबर है, कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं, 15 है यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ Done. बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, 15 की जगह पे क्या कर रहा हूँ बेटा? अब इसको 12 कर रहा हूँ, बोलो हाँ या ना? और कैपिटल रिजर्व में 3 लाख आएगा। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है या Yes, नहीं आ sir. रहा है? मैंने Yes, इसको yes, 12 sir. कर दिया, अभी Yes, sir. क्रेडिटर वाला था तो क्रेडिटर वाला कम हो गया, उधर ज्यादा हो गया, बराबर हो गया, बराबर, Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. अब ये जो Yes, sir. आपने 2-3 लाख रुपए से कैपिटल कम किया है, तो अब इधर क्या करोगे आप? क्या एसेट कम करोगे बेटा? नहीं, 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 एसेट कुछ कम नहीं करोगे ना, एसेट से कोई नहीं, लेना नहीं, देना नहीं. नहीं है कैपिटल का। तो वो जो बाकी Yes. का 3 लाख है वो किधर वो दिखाओगे आप? कैपिटल रिजर्व में। समझ में आया कि नहीं आया एवरीवन? Yes, sir. क्योंकि बैलेंस शीट हमेशा मेरा टैली Yes, होना sir. चाहिए, टैली, बराबर है। तो मैं बैलेंस शीट पे इफेक्ट कैपिटल नहीं हुआ। कम कर रहा हूँ बेटा, बैलेंस शीट कम नहीं कर रहा मैं नहीं करा, हाँ, यस सर, कैपिटल कम कर रहा हूँ। तो कैपिटल का यस, पैसा निकाल के मैं एक रिजर्व में डाल दिया कि भाई ये जो पैसा है ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर, यस सर। कंफ्यूज तो नहीं हो ना? बैलेंस शीट कम नहीं कर रहे अपन, कैपिटल कम हाँ कर रहे हैं, सर, कैपिटल कैपिटल कैपिटल। एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर, Yes, हाँ sir. Yes, sir. 100% क्लियर है? यस सर Yes, Yes, sir. sir. किसी को कोई डाउट है? ना सर। अच्छा गुड। अच्छा मान लो ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कोई शेयर होल्डर ने जो है मशीन दिया हो 5 लाख रुपए का, हो सकता है कंपनी को कंट्रीब्यूट किया हो, हाँ सर, हो सकता है और ना। कंपनी ने उसको जो है शेयर कैपिटल दे दिया हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है सर। हो सकता है अब वो बोल रहा है कि मेरे को मेरा मशीन वापस दो, मैं जा रहा हूँ, मेरे को मशीन नहीं देना है, तुमको कॉन्ट्री करना है, बोलो जरा फटाफट से, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कम ऑन एवरीवन, यस हाँ सर। सर, हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। हाँ तो सर, वो एंट्री हाँ, क्या मारेगा? जल्दी बोलो फटाफट से, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, बोलो हाँ या ना? यस सर, अगेन कम सी, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट में आएगा, समझ जाना रिडक्शन हो रहा है। यस सर,
और ये कितने भी तरीके से हो Yes, सकता है, sir. या तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यस सर, Yes, sir. Yes, sir. हो सकता है या नहीं हो यस सकता सर, है, या इक्विटी शेयर हो सकता कैपिटल है। अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर भी हो सकता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई यस दिक्कत नहीं है। नहीं आई है। होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। यस सर, Yes, sir. पक्का? Yes, sir. हाँ सर, और ये कैपिटल Yes. रिजर्व आप कहाँ पे यूज कर सकते हो बेटा? बोनस इशू याद है? Yes, sir. हाँ सर, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अगेन इक्विटी शेयर कैपिटल बाय वे ऑफ बोनस इशू हो जाएगा। बोलो जरा फटाफट से, Yes, sir. सियावर यस सर, रामचंद्र की Yes, sir. जय। जय। बराबर है ना? बोला भाई 10 रुपए का शेयर था, तूने 8 दे, चल 8 ही दे दे, बात खत्म हो गई, है ना? तो बाकी का जो पैसा था वो मैंने कहाँ पे डाला बेटा? कैपिटल रिजर्व में। हाँ, रिजर्व पे डाल दिया। बोलो हाँ या ना? और यस उसी सर, को मैं वहां पे वो बोनस इशू भी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? Yes, sir. यस सर, बट इसके लिए एक ही चीज जरूरी कि जब भी आप ये काम कर रहे हो, क्या करो बेटा? पब्लिक डिपॉजिट को क्या करो बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, मैं छोड़ जो भी खत्म करो, पे कर दो। खत्म करो। पब्लिक यस, डिपॉजिट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट अकाउंट। तो पब्लिक टू डिपॉजिट बैंक। अकाउंट क्या था बेटा? लाइबिलिटी, पर्सनल अकाउंट, यस, तो वो मैच्योरिटी डिपॉजिट आ गया, बराबर है। इंटरेस्ट क्या बेटा? रेवेन्यू नेचर है, वो एक्सपेंडिचर में दिखेगा। बोलो हाँ या एक्सपेंसिव। ना? यस सर, यस और नो? यस, प्रॉफिट एंड लॉस यस में सर, दिखेगा, एंड देन टू बैंक यस सर, आउटफ्लो चला जाएगा, खत्म हो गई बात। इसके यस, बाद अब आप ये एंट्री करनी शुरू करो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, समटाइम्स लैंड अकाउंट क्रेडिट, एसेट्स अकाउंट क्रेडिट, और समटाइम्स व्हाट, अदर लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? Yes, sir. यस सर, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? क्लियर Yes, सर। sir. बहुत बढ़िया। चलो, अब यहाँ तक अगर बात समझ में आई हो तो अब देखो यहाँ पे क्या, बस Lag इतनी हो सी गया. पिक्चर थी यहाँ पे। वीडियो स्टक हो गया सर। लैग हो रहा है, आ गया अभी? कोई बात नहीं बेटा, 2-3 दिन और मैनेज करते हैं इसको, इसीलिए मैं अभी ना स्ट्रीमिंग नहीं कर रहा हूँ, मेरे को पता है स्ट्रीमिंग में तो और नहीं आएगा। अभी आ रहा है, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है, आवाज आ आवाज रहा आ है, रहा है sir, स्क्रीन ब्लर है, ब्लर है। स्क्रीन ब्लर है, अब clear स्क्रीन है. ब्लर है। अब सही है सर। अभी ठीक है, चलो अब कोई बात नहीं, सही है सर। इसको थोड़ा सा रेंडर होने में टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं बेटा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? बोलो जरा फटाफट से, यहाँ तक Yes, पिक्चर sir. क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो हाँ, अब इसका Clear, प्रोसीजरल sir. वाला पार्ट है, तो बाकी अब जो जितना बचा है वो पूरा एनसीएलटी का है। देख लो, मैंने बताया था ना वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ करेगा एनसीएलटी, यस सर, कुछ याद आया? तो ये पूरे Yes, के sir. पूरे सेक्शन में जो है ये देखो, इशू ऑफ नोटिस एनसीएलटी, इसका मैं पूरा आपको डायग्राम बनवाऊंगा, बट नेक्स्ट सेशन में बनवाऊंगा। ये ऑर्डर बाय एनसीएलटी आ गया, ये एनसीएलटी पूरा एनसीएलटी है, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. और इसने साफ साफ यस लिख दिया सर, बैक बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज में ये अप्लाई नहीं होगा। क्लियर और नॉट क्लियर? इसके केस में Yes, फिर sir. ये 7 और 8 पॉइंट क्रेडिटर के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन से ये मैं डिस्कस करूंगा क्रेडिटर का। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? Yes, sir. यस। यस सर, बाकी की यस सारी सर। चीजें इसमें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर पे जैसे ही मैं लेता हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो मैं 3 बजे भी ले लूंगा, चलेगा क्या? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. है ना? अभी मेरा एक्चुअल में आरती का टाइम हो रहा है, इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर टाइम मेरे पास रहेगा आज तो मैं 3 बजे में आपको फिर बोल दूंगा, तो 3 बजे अपन लेक्चर ले लेंगे इसको। कोई दिक्कत है एवरीवन? सर आज No. ठीक है, तो ये कोशिश करेंगे कि अपन आज जो है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल जो है वो कंप्लीट कर लें, ठीक है बेटा? Yes, sir. यस सर, एवरीवन Yes, sir. क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर कोई सर। डाउट हो, कोई डाउट हो Clear, तो sir. पूछ लो। हाँ सर, नो डाउट। पक्का? तो ठीक Yes, है, sir. आप एक काम करना, आईसीआई मॉड्यूल आप ओपन करना, उसमें जो भी केस स्टडी है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल से रिलेटेड एक बार गो थ्रू कर लेना उसको, ठीक है? कोई डाउट आए तो आप Yes. पूछ ओके सकते हो, सर, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है? चलो, थैंक यू Yes, सो sir. मच एवरीवन, थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। Thank you, sir.